इसमें इसमें 4 भाई बता, 4 भाई है ना, 1.09 एकड़ और एक बहन है। एक बहन है, 5 जन है कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और हमारा कहना है कि इट इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फंड से परचेज की गई। ये जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए जॉइंट प्रॉपर्टी से कैसे परचेज की गई है उसको बता दो। तब तक कोई इशू नहीं था कि जब परचेज की गई तो चैतराम की, इनका आप कहना है कि चैतराम जो है वो ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जबकि चैतराम के नाम पर संपत्ति हुई है 56 में, और चैतराम उस समय नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी करता था। बाकी के पार्टीशन से कोई किसी को डिस्प्यूट लेना नहीं है। इनका यह कहना है कि नहीं, ये भी जो प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी, वो जॉइंट प्रॉपर्टी, ये बस ये इनका बस दो चीजों को देखेंगे सर कि उस समय उसकी एज क्या थी, वेदर ही वाज रेलवे एम्प्लॉई, ही हैड कैपेसिटी। आपने एविडेंस क्या क्या लाया? हाँ जी, ये बताइए, रेलवे के द्वारा अगर कोई आपने आपत्ति नहीं ली है तो क्या कानून क्या कहता है, हमको ये बताइए ना पहले, कि अगर आपने नीचे ट्रायल कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं ली, हाँ तो उस डॉक्यूमेंट को हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मेरा सबमिशन ये है कि इवन इट इज इवन इट इज एग्जिबिटेड। नहीं। हाँ, तो चाय की बात रख लेते हैं सर, चाय आपकी समस्या थोड़ी सुनेंगे, पहले हमको कानून बता देना जी। एक मिनट, कितने भाई हैं आप लोग? भाई 5। अरे ये तो हमारे मेडिसिन में जा सकता है। ये तो ये सर कुछ नहीं, जयराम, सुखलाल, बाबूलाल, शर्मा जी चंद। आपको बताओ, 3 भाई हो, कितने भाई हो आप लोग? इसमें 4 भाई बता, 4 भाई है ना, 1.09 एकड़ और एक बहन है। एक बहन है, 5 जन है, सबको बांट देते हैं आप 5 को? नहीं, वो पार्टीशन का झगड़ा नहीं है, तो वहां पे झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस बात का? काज ऑफ एक्शन इस बात, झगड़ा किस बात की वो बताओ? हाँ, तो बंटवार सिर्फ इस बात का है झगड़ा कि ये जो है, इनका कहना है कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और हमारा कहना है कि इट इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फंड से परचेज की गई है। अच्छा, सेल डीड 54 की है, और ये 54 में ये एडमिट करते हैं कि पार्टीशन तब तक नहीं हुआ था, और ये पार्टीशन अल्टीमेटली 2007 में हुआ, जिसके काज आप बोल रहे जॉइंट प्रॉपर्टी से है ना जी। तो जॉइंट प्रॉपर्टी का बर्डन, और ये डिस्प्यूट भी नहीं। आप डिपेंडेंट हो जी, डिपेंडेंट हो, तो जी। डिपेंडेंट ने जॉइंट प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव किया कि ये जो प्रॉपर्टी परचेस की गई है वो फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ए जॉइंट प्रॉपर्टी से कैसे परचेज की गई है उसको बता दो। इसमें एक ग्राउंड और है सर, ही वॉज माइनर एट द टाइम ऑफ सेल डीड, तो नंबर 1, वेदर इट इज अ रिलेवेंट फैक्टर। जी, रिलीवेंट फैक्टर है, और इसको कंसीडर किया गया है सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है। बताइए। यस, और आपको कहना है कि ये खुद की कमाई भी है? आप लोग हम जो हम खरीदे हुए, अच्छा, 25 I am for the LR. Chaitram was the original plaintiff. He is for the wife of Chaitram, Maitrin bhai. What has happened, my lords? I have मुझको पूरा कर, नहीं, ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, 2 मिनट में आता हूं। 2 मिनट जी। कोई तो बोलने दो ना, लंच के खाना खाने जाना है। 1991 तक हाँ प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है, और चैतराम के नाम से संपत्ति है 1954 से। हाँ। अब इशू ये है, ये एक इशू लेकर आया 91 में कि उसको पार्टीशन की जो आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं नहीं जा रहा हूं। तब तक कोई इशू नहीं था कि जब परचेज की गई तो चैतराम की, इनका आप कहना है कि चैतराम जो है वो ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, जबकि चैतराम के नाम पर संपत्ति हुई है 56 में, और चैतराम उस समय नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, रेलवे में नौकरी करता था। चैतराम वॉज वर्किंग इन द रेलवेज, और उसने अपनी जमीन खरीदी, तो इसी वजह से उसके बाद में क्या हुआ, 95 में जो गड़बड़ी आई उसकी वजह से फिर ये कॉज ऑफ एक्शन, ये आगे चलते रहा, बाद में क्लियर हो गया, दोनों कोर्ट ने ये कहा। हमारा क्लेम ये है कि हमारे जो चैतराम हमने खरीदी है, वो रेलवे में नौकरी करते थे, और उस नौकरी के खिलाफ में इनने जमीन खसरा नंबर 45/1 खरीदी है। बाकी के पार्टीशन से कोई किसी को डिस्प्यूट लेना नहीं है। इनका यह कहना है कि नहीं, ये भी जो प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी, वो जॉइंट प्रॉपर्टी, ये बस ये इनका, बस इतनी सी बात। हाँ। अब ये है
इसमें दो चीज है सर। एक तो वो नौकरी करते थे, ये डिस्प्यूटेड है। दूसरा ये डिस्प्यूटेड है कि वो उस समय मेजर थे। नंबर वन, लॉर्डशिप, ये सेल डीड देखेंगे आप, सेल डीड में न वेंडर के एज का डिस्क्रिप्शन है, एग्जिबिट P1। हम सेल डीड को कैसे डालें, मतलब कैसे वो मान लें कि डाउटफुल है? इसलिए आप देखें कि सेल डीड जो है, ये तो कुछ का केस में हाँ, दो चीजों को देखेंगे सर कि उस समय उसकी एज क्या थी, वेदर ही वॉज रेलवे एम्प्लॉई, ही वॉज ही हैड आपने कैपेसिटी। एविडेंस क्या क्या लाया? हाँ जी, उस आपका पर आपका देखो सर, मुझे अब साक्ष्य क्या लाया ये बता दो, पहले साक्ष्य बताओ। हमारा फैक्ट ये आया है कि ही वॉज माइनर एट द टाइम। नो, वेयर दी इन द एविडेंस, एविडेंस में कहाँ है बताइए? हाँ, एविडेंस है, एविडेंस में बताइए, एविडेंस है। एविडेंस बता दीजिए, किसका एविडेंस में आया है? पूरन लाल नेताम, इसमें उसके एज के संबंध में जो सर्टिफिकेट पेश की गई थी, जो जिस पर एविडेंस रेलवे में काम करता था, उसके बारे में क्या एविडेंस आया है? इसके बारे में सर, रेलवे में काम करता था नहीं करता था? हाँ, उसके तरफ से दो एग्जिबिट P2 और P3 पेश हुआ है सर। आपके एविडेंस में जो क्या है? जो एग्जिबिट हुआ है मगर प्रूफ नहीं हुआ है। कैसे? इसलिए Exhibit हो गया। रेलवे के किसी भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए, प्रूफ करने के लिए सेक्शन 191 का प्रावधान है। 191 191 रेलवेज एक्ट। आपने ये आपत्ति की थी क्या नीचे टेलीकोड में? टेलीकोड में आपत्ति की थी क्या? नहीं, हाँ या नहीं? proof, हाँ, एग्जिबिट हुआ। नहीं, आपत्ति ली थी क्या? हाँ जी, वो कहाँ है? डिस्प्यूटेड है करके। ऑर्डर शीट में आई क्या? डिस्प्यूटेड है। नहीं, हाँ। आपने आपत्ति ली थी क्या पहले ट्रायल में? अच्छा सर, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर शीट पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर। नहीं, लो ना, आप हमारा रिकॉर्ड देख के बताओ, हम आपको हर बात मान लेंगे। मेरा सबमिशन है, मान लीजिए एग्जिबिट होने पर मेरे को आपत्ति करना चाहिए। यस, अगर मैंने आपत्ति नहीं की, वेदर द डॉक्यूमेंट एग्जिबिटेड इज डीम्ड टू बी प्रूव्ड। यस, नहीं, अब इस पर मेरा सबमिशन है। हाँ बताइए। सेक्शन 191 प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन द रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स। आप कौन सा सेक्शन 191 कहाँ का बोल रहे हो? 191 रेलवेज एक्ट का। नीचे लिए हो कि इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है सर, स्पेसिफिक प्रोविजन अरे है। शर्मा जी, एक सर्टिफिकेट है जिसको प्रूफ करने के लिए वहां के ओरिजिनल रिकॉर्ड को लाना चाहिए। ये है दी एंट्रीज मेड इन दी रिकॉर्ड्स ऑफ और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेलवे। शर्मा जी, आप ये बताइए, रेलवे के द्वारा अगर कोई आपने आपत्ति नहीं ली है तो क्या कानून क्या कहता है, हमको ये बताइए ना पहले, कि अगर आपने नीचे ट्रायल कोर्ट में कोई आपत्ति नहीं ली, हाँ, तो उस डॉक्यूमेंट को हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट एग्जिबिट तो हो सकता है। अरे हमको मगर बताइए ना, कोई लॉ बताइए ना। इट इज नॉट, अपने शब्दों में मत बताइए जी, कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई जजमेंट बता दीजिए जी, कि अगर एग्जिबिट हो गया डॉक्यूमेंट और वहां की एग्जीबिशन के समय आपने आपत्ति नहीं की तो हमको क्या करना चाहिए? इट इज ये तो सब्जेक्ट मैटर रह जाता है कि वेदर इन इट इज एग्जिबिटेड, शर्मा जी, इवन इफ इट इज एग्जिबिटेड। भाई कोई कानून बता दीजिए, जजमेंट बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपकी बात। जी, जी, बता दीजिए। सिर्फ एग्जिबिट होना प्रूफ नहीं होता। अरे कोई लॉ तो बता दीजिए, कोई जजमेंट भी तो बता दीजिए कि आपने वहां पे आपत्ति नहीं की, उसके बाद हम आपकी बातों को कैसे इग्नोर कर दे। ये हमारी समस्या है जी। आप हमारी समस्या तो समझो। आप तो अपनी समस्या बता रहे हो, अब हमारी समस्या बता दो आप सर। कि कोई लॉ बता दीजिए सर, इतने पोर्शन को रहने दिया जाए और मैं पूरा बाकी इसको पढ़ लिया जाए और मैं उसी पॉइंट पे ला दे। अब तो पहले हमारे दिमाग में जो आ गया उसको पहले जवाब दो। लॉर्डशिप, मेरा सबमिशन ये है कि इवन इट इज इवन इट इज एग्जिबिटेड। नहीं, हाँ, तो चाय की बात रख लेते हैं। आपकी समस्या थोड़ी सुनेंगे, पहले आपको कानून बता देना। जी।